नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर वन। आज हम नरकटियागंज शहर में हैं। यहाँ पर धूपनगर चौक के पास एक निजी विवाह भवन में लगातार प्रधानमंत्री की मन की बात को हर महीना के आखिरी दिन रखा जाता है। इसी क्रम में आज नरकटियागंज जिला के अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरकटियागंज विधानसभा विधायक संजय पांडे भी उपस्थित हैं और इसी उपस्थिति में प्रधानमंत्री की मन के बात के साथ साथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया। लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे संगठन को विस्तार करेंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और साथ ही साथ विपक्ष के कार्यकर्ताओं को भी दिल में जगह कैसे बनाएंगे, इस बातों को लेकर के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस क्रम में नरकटियागंज विधानसभा विधायक संजय पांडे ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। साथ ही साथ नरकटियागंज जिला अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। के उपाध्यक्ष जूही जी से आग्रह होगा भाजपा की महिला मोर्चा की महामंत्री और लोग आइए, आप लगाइए आइए 10 किलो आइए आप लोग 10 किलो भी आ जाए। राजेश का राजेश भारत माता और हमारे जो प्रेरणा पुरुष है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तस्वीरों पर पुष्पार्पण होगा। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के बाद जिला महामंत्री रिंदवी जी व्यवस्थापक लोगों से आग्रह है कि और कुर्सी मंच पर लगाया जाए। जी का अपना स्वागत करें। इसके बाद कुशवाहा से आग्रह होगा कि हमारे जिला के ऊपर चंदू तिवारी जी से आग्रह होगा, भास्कर मिश्रा जी से और आकाश श्रीमुख जी से आग्रह होगा कि वे आए। अब हम लोग के
उपाध्यक्ष जी आए ना राव फोटो ना खिंचाई था। आइए आइए इधर आइए। खाली फूल पर हाथ दिखा सर, प्रधानमंत्री के मन की बात की भी कार्यक्रम थी, प्रशिक्षण शिविर का भी कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे सर? प्रधानमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया है? प्रधानमंत्री जी निरंतर अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद समय समय पर जो देश दुनिया में देखने का काम करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं जनमानस के बीच रखने का काम करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज का भी कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ संदेश दिया है, विशेष करके मछुआरों के लिए दिया है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात थी, जो यह सोच था, वह आज ज़मीन पर उतर रहा है और सभी लोग उस सोच के साथ विकास में लगे हुए हैं और देश का एक चित्र बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर, प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि जो गैस की किल्लत है, चाहे अभी जो भी राज्य में समस्याएं हो रही हैं, देश में समस्याएं हो रही हैं, उन सब के लिए विपक्ष सिर्फ प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो भी आरोप है ये जनता से कम और मीडिया वाले लोगों से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। सब कुछ दिखने के बाद अगर उनके सामने वो पट्टर लगा हुआ है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ। और आज का जो गैस के किल्लत का सवाल है, गैस का कहीं से भी किल्लत नहीं है। लोग एक झूठी अफवाहों के चक्कर में चल करके और मीडिया की बेबुनियाद खबरों को लेकर के लोग सशंकित हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गैस स्टॉक करने के कारण जो है सो इस तरह की बातें आती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार सर बिहार के बढ़ते अपराध पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को कह रहे हैं कि जो है अब एनडीए सरकार को बताना चाहिए कि ये जंगल राज है या महाजंगल राज है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को वो सम्मानित नेता है, विपक्ष के नेता हैं तो सम्मानित नेता हैं। तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप पुराने दिनों को याद करें, जब घर से बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था, अपराधी खुले सड़क पर घुमा करते थे, किसी का जान माल का सुरक्षा नहीं था, किस तरह से लूट और अपहरण का राज्य चल रहा था। आज वैसा व्यक्ति नीतीश कुमार जैसे योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस पर कटाक्ष कर रहा है और अपराध की बात कर रहा है। यहाँ कोई अपराधी नहीं है, यहाँ सभी प्रायोजित अपराध कुछ लोग करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने का काम। एक आखिरी सवाल होगा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जो है 30 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होना है, तो क्या लग रहा है सर जो भी अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जो रहे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मुख्यमंत्री चाहे जो बने, यह फैसला करने का अधिकार उन लोगों का है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करने का मुझे वैसा कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो भी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम, लोजपा, जो भी अपने रालोसपा, सभी लोग मिलकर सरकार चलाएंगे और एनडीए के विचारधारा और उसके सोच के साथ सरकार चलेगी। कोई एक व्यक्ति विशेष का सरकार थोड़े होता है, पूरे गठबंधन की सरकार होती है। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को हमारे जिले के प्रत्येक बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुना जाता है और उसको सरल ऐप के माध्यम से उसको राष्ट्रीय पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। जहाँ तक प्रशिक्षण वर्ग की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ की जब स्थापना हुई, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो प्रत्येक 3 साल पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम पार्टी के द्वारा बराबर किया जाता रहा है। उसी के निमित्त आज नरकटियागंज विधानसभा के 3 मंडलों का आज प्रशिक्षण वर्ग यहाँ लगा हुआ है, जिसमें पार्टी की विचारधारा से लेकर के सरकार की उपलब्धि से लेकर के और जो भी भाजपा का इतिहास और कार्य विस्तार है उस सब के बारे में यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यही इस प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।